हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखो ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस है, देखो कैसी बनी है। आप सब लोग देखना, ये स्टार तरीके से लग रही है ठाकुर जी की ड्रेस ये। तो आप भी बसंत पंचमी में ठाकुर जी को पहना सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड हो पा रहा है क्योंकि डाल नहीं पाए थे इधर कुछ रीजन से कुछ। तो देखो ये मैंने बनाई है ड्रेस ठाकुर जी की, तो आप बना सकते हैं। देखो कैसे मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लेयर बना के दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ ले ली थी 10 नंबर की, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखो ग्रीन कलर जो जितने कलर आप बना सकते हैं डाल सकते हैं इस ड्रेस में, आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने 15 फंदे लिए, ठीक है। तो 15 फंदे ले करके हमको दोनों साइड में दोनों तरफ से हमको उल्टा ही उल्टा बुनना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैं बुन रही हूँ उल्टा उल्टा। तो देखो मैंने एक ग्रीन कलर से बुन लिया था, मैं अब दूसरा कलर आपको लगा करके दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे येलो कलर लगाया है और येलो कलर लगा करके मैंने 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। तो यहाँ पे जो धागा लगा हुआ था उसको थोड़ा इसी में बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बन जाएगा तो निकलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो सारे फंदे हैं आपको उल्टा ही उल्टा बुन लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ऊन लगाया है, इसलिए मैं पूरी सिलाई ही पूरी उल्टा बुन लेंगे। ऐसे करके पूरी सिलाई सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए निकल जाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे, एक एक फंदा करके सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम दूसरी सिलाई में आ गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये सीधा पार्ट है, ये वो उल्टा पार्ट था। तो अब सीधे पार्ट तरफ से हम आए तो सीधे पार्ट तरफ से भी उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 फंदे बुन लिए इस तरीके से। यहाँ पर देखो फंदे बुनते बुनते जा रहे हैं, सभी फंदों को उल्टा सीधा दोनों तरफ से आपको उल्टा ही उल्टा बुनना है। तो देखो जितने फंदे मैंने 15 फंदे डाले थे, तो हर सीधी सिलाई में आपको क्या करना है, कमर साइड में देखो, कमर की साइड हम बुनते हुए जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे कमर साइड बुनते हुए जा रहे हैं। देखो सिलाई पे लास्ट में जब हमको यहाँ पे 3 फंदे जब बचेंगे तो हम उन 3 फंदों को सीधे पार्ट से नहीं बुनेंगे, ये जो फंदे हैं इनको हम नहीं बुनेंगे, और यहीं से ऊन को हम टर्न कर लेंगे उल्टी की तरफ से। उल्टी तरफ को टर्न करने के बाद में फिर यहीं से इन फंदों को बिना बुने छोड़ देंगे और सिलाई में ले लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर हम फिर से उल्टा ही बुनते बुनते निकल जाएंगे उल्टी तरफ से। ऐसे हम उल्टा बुनते बुनते पूरी सिलाई हम निकल जाएंगे। तो जो हमने 3 फंदे नहीं बुने हैं ये कमर की साइड में है, इन 3 फंदों को हमको नहीं बुनना था। तो ऐसे उल्टा बुनते बुनते निकल गए और पूरी सिलाई हम उल्टा बुने ले रहे हैं। फिर हम सीधी सिलाई तरफ आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो तो 2 सिलाइयाँ हमारी येलो हो गई। अब हम तीसरी सिलाई फिर येलो बुन रहे हैं सीधे तरफ से। अब इसको देखो फिर से हम उल्टा फंदा एक एक करके उल्टा फंदा सभी बुन लेंगे। और देखो अब ये दूसरी सिलाई है येलो की, मतलब सीधी तरफ से दूसरी सिलाई है, वैसे तो तीसरी सिलाई है ये उल्टा मिला करके। अब पिछली बार में हमने सीधी तरफ से 3 फंदे नहीं बुने थे, तो इस बार हमको सीधी तरफ से 3 फंदे और छोड़ देना है, मतलब टोटल 6 फंदे हमको नहीं बुनना है। तो देखो 3 पहले के हो गए और 3 इस बार के, तो 6 फंदे हमको नहीं बुनना है। फिर से ऊन टर्न कर लेंगे और फिर से जो फंदे हमने बुने उल्टी साइड से उसको भी फिर से बुनते बुनते हमको ऐसे ही पूरी सिलाई उल्टा बुनते बुनते निकल जाना है। ऐसे आराम से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा जो सिलाई बुनाई का काम होता है थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और आसानी से बन जाएगा। फिर से हम देखो चौथी सिलाई में आ गए हैं यहाँ पर सीधी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो हम सीधे बुनते बुनते जा रहे हैं और इस बार भी हमें देखो इस बार हमको 3 3 दूनी 6 या 9 फंदे हमको इस बार छोड़ देने हैं। मतलब हर सीधी सिलाई में आपको 3 फंदे नहीं बुनने हैं, 3 फंदे हर सीधी सिलाई में आपको 3 फंदे छोड़ना है। तो यहाँ पे देखो मेरे 9 फंदे पूरे हो गए। ऊन को टर्न कर लिया, फिर से हम उल्टी साइड में निकल गए, फिर से हम उल्टी साइड में इस तरीके से बुनते बुनते निकल जाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई हमको उल्टी बुन लेनी है, ध्यान दे करके बुनना है, क्योंकि हर सिलाई सीधी सिलाई में हमको 3 फंदे हर बार छोड़ देने हैं पहले ही। तो जो पहले के उनको भी छोड़ देना है और जो हर सिलाई में 3 फंदे सीधी तरफ से छोड़ रहे हैं उनको भी आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 फंदे भी बचे थे, तो उन सिलाई को हम यहाँ से टर्न कर लेंगे, इन तीनों फंदों को ऐसे टर्न करके और हम निकल जाएंगे दूसरी तरीके से। तो यहाँ पे ऊन टर्न करने के बाद में फिर लास्ट भी वाली जब सिलाई कलर बुनेंगे तो हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे, पूरे फंदों को जो हमने छोड़े थे उन सभी फंदों को सभी को बुन लेना। इस लास्ट सिलाई में जब ऊन को हम बुनेंगे तो जितने फंदे छोड़े थे 3 करके उन सभी 3 6 से इस तरीके से तीनों फंदों को सभी को फंदों उल्टा बुन करके पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे उल्टी तरफ से सीधी तरफ से, ठीक। अब हम यहाँ पे फिर से उल्टी तरफ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे,
अब हम हमारी ये येलो कलर भी पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे नीचे ग्रीन कलर कंप्लीट किया था वैसे ही हम यहाँ पे येलो कलर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम थर्ड कलर लगा रहे हैं, तो जो कलर आपके हों वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखो ऊन को हम यहाँ पर नॉट लगा करके बांध लेंगे। तो जो कलर आपको डालना हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। तो क्योंकि कलरफुल ड्रेस है तो देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे दो चार कलर जो भी आप डाल पाएँ डालेंगे तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखो अब हम ऊन को यहाँ पे नॉट लगा देंगे अच्छे से, और नॉट लगा के भी आप बांध सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी हर बार जैसे यहाँ पे मैंने हल्का फिरो दिया है और हर फंदे में ऐसे घुमाते हुए ऊन को और बुनते हुए ऊन को हम अच्छे से इसी में बांध देंगे, तो अच्छे से इसी में बन जाएगी ये। तो अब इसके बाद देखो फिर से हम उल्टा फंदा बुने ले रहे हैं। तो उल्टे साइड से पूरी, अब इस बार क्या करना है कि जब हम नई ऊन लगाएंगे धागा तो पूरी सिलाई हमको उल्टा बुन लेनी है। इस सिलाई में कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है, मतलब पूरा फंदा सिलाई आपको पूरी रिपीट कर देनी है उल्टा बुनते हुए। एक करके सभी फंदों को हम उल्टा बुन जाएंगे पूरी सिलाई को, ठीक है। तो जब हम ऊन लगाएंगे तो हम पूरी सिलाई को जो है स्टार्टिंग में जब हम ऊन लगाएंगे तब पूरी सिलाई को बुनेंगे, और जब हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होगी तब हम पूरी सिलाई को बुनेंगे। उसके बीच में जो सिलाइयाँ बुनी जाएंगी उन सभी सिलाई में हमको सीधे तरफ से 3-3 फंदे नहीं बुनने हैं। तो ये डिज़ाइन करके इस तरीके से डिज़ाइन पूरी बनेगी। तो देखो यहाँ पर पूरी सिलाई मैंने बुन करके कंप्लीट कर लिया है ये। तो ऐसे सभी पूरी फंदों को आपको पूरे बुन लेना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ में आ गए हैं सीधे साइड में ऐसे, ठीक है। अब ये कमर का साइड है ये, और एक तरफ जो है यहाँ से फ्लेयर का साइड है जिधर से ऊन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी साइड में कमर का साइड है। तो यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनते हुए हम निकल रहे हैं, कमर की साइड में हम जा रहे हैं। तो ऐसे एक एक फंदे सभी को उल्टा बुन लेना है। दूसरी बार दूसरे कलर में बता दे रहे हैं अच्छे से सभी फंदों को। अब यहाँ पे देखो 3 फंदे बचे हैं, तो ऐसे ऊन टर्न कर लेंगे और ऐसे बुनते हुए फिर से निकल जाएंगे। तो ये 3 फंदे हमारी सिलाई में हो गए। अब फिर पूरी हम सिलाई को उल्टा बुनते हुए रिपीट कर देंगे ऐसे देखो। अब फिर हम यहाँ पर देखो आ गए सीधी साइड में। तो मैंने आपको थोड़ा कट करके दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा कट करके हम थोड़ा दिखा रहे हैं। और फिर से देखो हम यहाँ आगे सीधी तरफ से बुन रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली सिलाई में हमने 3 छोड़े थे, इस बार हमको 3 फंदे और छोड़ देने, तो पूरे टोटल 6 फंदे हमको नहीं बुनने हैं। तो यहाँ पे देखो 6 फंदे हम दिखा रहे हैं आपको, देखो 6 फंदे हमको नहीं बुनने हैं। तो फिर से सिलाई टर्न कर लेंगे और फिर से बुनते हुए हम फंदों को निकल जाएंगे। जो सिलाई में फंदे बाकी बचे हुए हैं उन सभी फंदों को हम बुनते हुए निकल जाएंगे। और फिर से देखो हम सीधी तरफ आ गए हैं ऐसे। अब फिर से हम देखो यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं ऐसे, देखो आपके समझ में भी आ रहा है ऐसे। तो फिर से हम सीधी तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनते बुनते निकल जाएंगे पूरी सिलाई में। मतलब हर एक सिलाई में आपको यही डिज़ाइन रिपीट करनी है। और जब ऊन बांधेंगे तब नहीं, आपको पूरी सिलाई बुन लेनी तब, और जब ऊन जो है पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होगी तब पूरी सिलाई आपको बुन लेनी है। तो यहाँ पे देखो हम फिर से 3 फंदे छोड़ने के बाद फिर से सिलाई को टर्न कर लिया, और फिर से जो बचे हुए फंदे हैं उनको जो बुने थे उनको फिर से हम बुन लेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरी सिलाई को रिपीट कर लेंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को हम बुनते हुए निकल जाएंगे। तो आप सभी को हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने कर दिया उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया कीजिए आप लोग। तो देखो यहाँ पे फिर से हम हर सिलाई में ऐसे 3-3 फंदे छोड़ते हुए, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में 3 फंदे यहाँ पर देखो बचे हुए हैं उल्टे साइड में ऐसे ऐसे। तो इनको हमने बुन दिया। आप देखो सीधी साइड में फिर से हम आ गए हैं। तो इस बार हमारे कोई फंदे नहीं बचे हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई को हम देखो ऐसे बुनते हुए पूरी सिलाई को निकल जाएंगे ऐसे। देखो इसको, ये लास्ट वाली सिलाई है, तो इस सिलाई को हम पूरा रिपीट कर देंगे ऐसे। एक एक फंदा बुनते हुए सभी फंदे को हम निकल जाएंगे ऐसे ही बुनते हुए। ये देखो सभी फंदों को हम बुनते हुए
निकल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से फंदे ठाकुर जी जिस हिसाब से आपके बिक रहे हों उस हिसाब से कम ज़्यादा फंदे डालते हुए आप बना लेना। और यहाँ पर देखो ये हो गया रेड वाला कलर भी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम दूसरी ऊन से फिर रिपीट करेंगे। तो जो हमारी नीचे की ग्रीन कलर है ये, तो इसको देखो वैसे ऊन को खींच लेंगे, टाइट कर देंगे और फिर से हम नीचे वाली ऊन ही रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊन को ऐसे उल्टा करते हुए, और ऊन आपको काटनी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, हल्की हल्की नॉर्मली हाथों से खींचते हुए ऊन को, ज़्यादा टाइट ऊन आप मत खींचे नहीं तो फिर फ्लेयर टाइट हो सकता है। ठाकुर जी की कमर जो है टाइट हो सकती है। तो हल्की ऊन बराबर जैसे मीडियम से धागे को खींचते हैं उस तरीके से खींचते हुए और फिर से वही डिज़ाइन रिपीट कर देनी है जो अभी नीचे डालते हुए आए हैं। हर सीधी तरफ से आपको हर सिलाई में 3-3 फंदे आपको छोड़ते हुए पूरी सिलाई रिपीट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो फिर से ऊन टर्न कर लिया और यही जो है इस सिलाई ऐसे ही इस डिज़ाइन को पूरी सर्कल पूरा बना लेना है। कब तक ये डिज़ाइन रिपीट करना है? जब तक पूरा सर्कल जो है राउंड शेप में डिज़ाइन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। तो आप रख करके देख लेना टेबल पे कि देखो पूरी सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो तब तक ये जो है डिज़ाइन आपको सर्कल शेप में राउंड शेप में ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो इतनी लंबी पट्टी आपको बना करके तैयार कर लेनी है कि पूरा सर्कल जो है एक बन के कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे ही आपको बना लेना। तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या ये बनाना है सर्कल। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जितने कलर डाल पाएँ, आपकी जितने आपको कलर अच्छे लगे देखने में इस ड्रेस में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये जो मतलब ड्रेस है कलरफुल ड्रेस पूरी बन के तैयार होगी। तो बसंत पंचमी पे आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। काफ़ी अच्छी ड्रेस बन के तैयार होगी ये ठाकुर जी की। तो ऐसे ही पूरी ड्रेस को आपको रिपीट कर देना है, पूरी ड्रेस बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 15 फंदे डाल करके ऐसे डिज़ाइन को इस बनाया है। तो आपके अगर विग्रह बड़े हों तो आप उससे फंदा ज़्यादा डाल करके तब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा सर्कल यहाँ पे बना करके कंप्लीट कर लिया है। ऐसे देखो, तो ऐसे मैंने फैला करके आपको रख के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो रहा है, ऐसे हो गया ये, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आपको जब आपस में सिलाइयाँ यहाँ पे टच हो जाए डिज़ाइन पूरी, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन आपको रोक देनी है। तो यहाँ पे देखो आपस में जॉइंट हो गई हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आप क्या करना है यहाँ पर। तो देखो अब इसको इन फंदों को हम यहाँ पर देंगे, बंद कर देंगे फंदों को। तो ऐसे कैसे बंद करना, तो यहाँ पे देखो 2-2 फंदे एक में करते हुए फिर फंदे को इसमें चढ़ाते हुए 2-2 फंदे एक में ऐसे घटाते हुए फिर फंदे को चढ़ा लेंगे सिलाई पे, फिर घटाते हुए फिर सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ऐसे ही ये फंदों को सभी फंदों को बंद कर देना है। ये ऐसे एक दूसरे में करते हुए ऐसे घटाते हुए पूरे फंदों को सभी फंदों को घटा देना है। और जब यहाँ पे देखो पूरा लास्ट का जब यहाँ पे फंदा बचेगा यहाँ पे, तो सभी फंदों को घटा लेना है आपको। और जब लास्ट में एक फंदा यहाँ पे बचेगा, और फंदे आपको थोड़ा टाइट नहीं करना है, आपको हल्के हाथों से ही फंदों को घटाना है, क्योंकि छोटा बड़ा जो है फ्लेयर हो सकता है, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। तो यहाँ पे हल्के हाथों से आपको टाइट नहीं ऊन खींचनी है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों पार्ट एक में जब जॉइंट होंगे तो छोटा बड़ा ना होने पाए। और यहाँ पे देखो हो गया कंप्लीट। अब इसमें यहाँ पे हम नॉट लगा करके जो ऊने यहाँ पर हैं उन सभी धागों को हम कट कर देंगे। तो नॉट लगाने के बाद अच्छे से कट कर देंगे, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। ऐसे कैंची से थोड़ा दूरी से कट करेंगे, क्योंकि अभी हमको जो है सिलाई भी करना है इसी ऊन से। तो यहाँ पे जो कलर आपका लास्ट में बच रहा है उसी कलर ऊन को यहाँ पे आप छोड़ दें, नहीं तो अलग से भी आप डाल करके सुई में सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना सफाई से यहाँ पे सभी ऊनों को मैंने कट कर दिया है और अच्छे से बांध दिया है। सभी ऊनों को थोड़ा बांध दें, नहीं तो इधर उधर खुल ना जाए। उसके बाद में ये सर्कल बनके हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो मैंने बनाई चोली। तो चोली का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसी तरीके से आप चोली बना करके और इसी फ्लेयर में आप ज्वाइंट कर देना। तो चोली इसीलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा बना करके आपको दिखाया। तो देखो यहाँ पे चोली मैंने बना करके दिखा दिया था, तो ये दूसरी चोली मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है इसको ये जो नीचे का जो है पार्ट ये इसको उसी सर्कल में जो मैंने सर्कल बनाया था उसी सर्कल में इसको आपको जॉइंट कर देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे नीचे नीचे आपको जॉइंट कर देना है।
तो इसीलिए क्योंकि वीडियो लंबी होती है इसलिए मैंने चोली पहले ही वीडियो बना करके आपको दिखा दिया था। तो आप अलग से भी चोली बना करके और इसी फ्लेयर में जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो जॉइन कर दिया है और देखो इसमें ऐसे, और यहाँ पे देखो मैंने नीचे भी सिलाई कर दिया था, लेकिन ये सिलाई आपको बाद में करनी है क्योंकि पहले आपको चोली जॉइन कर लेना है, उसके बाद में आपको ये नीचे का फ्लेयर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे फ्लेयर को रखा था और देखो बता रही कैसे मैंने जॉइंट किया था। तो यहाँ पर फ्लेयर मैंने ऐसे रखा। आप इसको अच्छे से पकड़ लेंगे और चोली का एक किनारा ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्लेयर को हम उल्टा करके रखेंगे और चोली को भी एक, मतलब दोनों, एक चोली का पार्ट और फ्लेयर का पार्ट जो है एक तरफ जब जॉइंट हो तो अंदर की तरफ सीधा हो, तो तब इस तरीके से रखते हुए आपको और पूरे सर्कल तरीके से आपको सुई धागे से आपको यहाँ पे पूरे सर्कल में आपको ऐसे घुमाते हुए और आपको इसमें जॉइंट कर लेना है। तो ऐसे मैंने ये इसको जॉइंट किया था, तो आप भी इस तरीके से जॉइंट कर लेना। ऐसे मैंने इसको जॉइंट करके और फिर इसको हटा दिया। देखो मैंने आपको बताने के लिए दिखाया था अलग से ये। तो ऐसे मैंने इसको जॉइंट करने के बाद में फिर उसके बाद में सर्कल मैंने सिल दिया था यहाँ पर। और उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे छोटी सी रिंग बटन नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो इसको यहाँ पे ऐसे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहनाओगे तो आप अच्छे से जो है ऊन दबा देंगे तो आप ठाकुर जी के जो पहनाने में नीचे दब जाएगी हाथों के बीच में, तो कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखो हम बना रहे हैं कैप। तो यहाँ पे देखो ड्रेस बन के हो गई तैयार। तो मैंने यहाँ पे जो कलर ड्रेस में डाले उन्हीं कलर से मैं कैप बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने फंदा डाले हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 और 1 15। तो मैंने 15 फंदा डाल लिए है कैप बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अब हम इसको बुन लिया था उल्टा और सीधा दोनों तरफ से एक ही तरीके से बुना है। इसमें भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना, सीधा उल्टा दोनों तरफ से ही उल्टा उल्टा बुना है। तो रेड कलर का बुनने के बाद में फिर हम यहाँ पे दूसरा ऊन जॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद में फिर येलो कलर से हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। तो ऊन को अच्छे से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और उसके बाद में तो जो जो कलर ड्रेस में डाले थे उन्हीं सभी कलर से इस कैप को भी बनाना है, क्योंकि मैचिंग की कैप होगी तो ठाकुर जी को जब पहनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। और मैंने कैप के वीडियो और भी डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियोस, तो आप लोगों ने देखा भी। तो चाहे आपको जैसी कैप अच्छी लगे तो उस तरीके से भी आप कैप बना सकते हैं। जो पहले वीडियो बनाई थी उसकी भी बना सकते, कई वीडियोज़ मैंने कैप के अपलोड कर दिए हैं। तो कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगे। तो उसके बाद देखो ऊन को हम यहाँ पर बांध लेते हुए और दूसरा कलर हम यहाँ पर चला लेंगे। एक एक फंदों को सब उल्टा उल्टा ही बुनेंगे तो थोड़ा अच्छा आता है, क्योंकि सीधा बुनने से जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल ज़्यादा हो जाता है फैब्रिक। तो इस वजह से उल्टा उल्टा बुनेंगे तो थोड़ा मोटा रहेगा और इधर उधर स्ट्रेचेबल थोड़ा कम रहता है उल्टा बुनने से। तो यहाँ पे इसी सभी ऊन को जो मैंने जॉइंट किया था ऊन को इसमें ऐसे ही लपेटते हुए तो अच्छे से ऊन दब जाएगी, तो निकलने के भी चांसेस कम रहेंगे। तो पूरी ऊन को ऐसे ही बांधते हुए और जो ये दोनों टुकड़ों को अच्छे से इसी में लपेटते हुए और पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरी सिलाई को हमने उल्टा रिपीट कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पर बन के ये यहाँ पे दूसरा ऊन जॉइंट होकर दिया था। अब उसके बाद में फिर से अब यहाँ पे सिलाई को हम जब टर्न कर लेंगे तो फिर से ही हम यहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे, मतलब सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टे तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे। जिस तरीके से मैं समझाती हूँ आप सबके समझ में आ जाता होगा अच्छे से। प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख के बना लेना। मैं इसीलिए बहुत आसानी से कैप, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ ताकि पूरी वीडियो आप सब तक जब पहुँचे तो पूरी क्लियर वीडियो और पूरी अच्छे से आप लोगों के समझ में भी आए। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर भी उल्टा बुनते निकल जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये, तो इस तरीके से जो दाने बने हैं पूरी डिज़ाइन में इस तरीके से पूरी 2 लाइनें आपको बना लेनी है। मतलब दो जिस कलर से आप बनाएं तो जो लंबी लंबी धारियाँ हैं 2 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 2 धारियाँ रिपीट हो गई, 2 रेड की हो गई थी। तो इसी तरीके से अब ग्रीन ऊन डालेंगे, उसकी भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन ऊन डालते हुए नॉट लगा देंगे और इसकी भी हम उसी तरीके से बना लेंगे नॉट लगाते हुए, और 2 लाइनें इसकी भी रिपीट कर देंगे ग्रीन कलर की। तो इसमें भी नॉट लगाते हुए और ऊन को
दबाते हुए हाथों से और फिर से उल्टा साइड से ऐसे ही पूरी सिलाई को हम, इसमें कोई फंदा घटाना छोड़ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी कैप है ये, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये तो बहुत ही आसान कैप मैंने आपको बताया है, इसमें कोई भी क्रोशिया वाला भी झंझट नहीं है, बिल्कुल सिलाई से ही आप बना सकते हो ना। गाइस कोई देख के बहुत आसानी से बना सकता है इस कैप को, बस सीधा उल्टा बुनते ही आपको निकल जाना है। ऐसे पूरी सिलाई को आपको रिपीट कर देना है, थोड़ा अच्छे ऊन को दबाते हुए और फिर से उल्टा बुनकर, और देखो पूरी सिलाई बुन दिया। अब फिर से इसी तरीके से सीधे तरफ से भी उल्टा हम बुने ले रहे हैं, ऐसे उल्टा बुनते हुए और निकले जा रहे हैं ऐसे। तो बना करके उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्या बनाई है मैंने ड्रेस ये। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बनाया है और फिर इसी तरीके से हर बार ऊन को रिपीट करते हुए, और तब तक हम बनाएंगे जब तक आपके ठाकुर जी के सर पे आप रख के देख लेना कि पूरे सर्कल में जो है ठाकुर जी का, जब सर के चारों तरफ से पूरे राउंड में ये घूम जाए पूरा, इतना आपको पट्टी लंबी बना लेनी है। तो इसका मेजरमेंट यही, जब आप बनाएं तो आप ठाकुर जी के सर के हिसाब से रख के तब आप बनाएं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि कितनी लंबी आपको पट्टी बनाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने बना करके तैयार कर लिया है, इतनी देखो मेरी लंबी हो गई थी। तो उसी उनको हर बार रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब उसके बाद में देखो फिर क्या करेंगे, अंत में यहाँ पे जो फंदे ये हैं सिलाई पर, इनको हम बांध देंगे अच्छे से। तो डिजाइन मेरा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो सब जो बचे हुए फंदे इनको भी सबको बुने ले रहे हैं, और देखो अब इसी ऊन से हम इन सभी फंदों को हम बांधते हुए, घटाते हुए सभी फंदों को हम घटा देंगे। तो दो का एक करते हुए, और इसको देखो हम यहाँ पर बन रख के दिखा रहे हैं आपको। देखो हमारे मतलब भर का ये कैप हो गया है ये, ठीक है। ऐसे अब इनको क्या करेंगे, दो फंदों को एक में रखते हुए इस तरीके से घटा देंगे, और इसको इस पे चढ़ाते हुए फिर का 2 का 1, फिर से हम इसको इस पे चढ़ा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, और फिर से हम इसको इस पे चढ़ा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। और थोड़ा आपको धागे को ध्यान देना है कि धागा आपको टाइट नहीं खींचना है, हल्के हल्के हाथों से आपको नॉर्मली धागा खींचते हुए ऊन को आपको चलाना है, और सभी फंदों को यहाँ पे आपको बांध देना है। तो यहाँ पर सभी फंदे जो हो गए घट गए हैं, और उसके बाद में फिर इसमें नॉट लगा करके और यहाँ पे ऊन को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इधर का हो गया तैयार ये, ठीक है। अब उसके बाद में दिखा रहे हैं आपको। तो हमने यहाँ पे उनको कट करे दे रहे हैं सभी ऊनों को हम, तो यहाँ पे कट कर देंगे, और उसके बाद में फिर आपको इतनी ऊन यहाँ पे छोड़ देनी है कि इसी ऊन से हमको ऊपर सिलाई कर देना है, और इसी ऊन से थोड़ा हम दूरी से कट करेंगे क्योंकि हमको इसी से अभी डिजाइन बनाना है आगे। तो थोड़ा दूरी से ऊन कट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। जो दोनों ऊन हैं, जो छोटे छोटे ऊन थे उनमें नॉट लगा के, और जो इसी ऊन को हमने इसमें बचाया था इसमें सुई में डालते हुए आप क्या करेंगे, देखो आप इधर हम देखो क्या करेंगे ये। तो ऐसे बीच में है ऊन, थोड़ा साइड में निकाल लेंगे ऐसे ही। अब एक पार्ट में इसे ऊन फंसाते हुए बिल्कुल कॉर्नर पे ऊन निकाले ले रहे हैं क्योंकि बीच में ऊन थी ये। तो ऐसे किनारे हम ले आएंगे क्योंकि इधर लास्ट में हमारा रेड कलर था, तो इस रेड कलर को हम ऐसे निकाल लेंगे, और उसके बाद में फिर ऐसे सर्कल तरीके से घुमाते हुए थोड़ा दो ऊन इसमें फंसाते हुए, और पूरे इस लंबाई से हमको इसको सिल लेना है। ऐसे छोटे छोटे थोड़ा टाँके लेंगे, और पूरा एक एक ऐसे करके दोनों पार्ट को बराबर लेते हुए कि छोटा बड़ा ना होने पाए, ऐसे करके दोनों पार्ट को संभालते हुए हम सिले ले रहे हैं। फिर से ऐसे, और बीच बीच में आपको पार्ट पे ध्यान देना कि छोटा बड़ा ना होने पाए। अगर छोटा बड़ा हो भी रहा है तो थोड़ा हल्का खींचते हुए कपड़े ऊन को, दोनों पार्ट को क्योंकि बराबर में ही रख के, और पूरा ये ऐसे लंबाई से पूरा हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे हाथों से। तो बहुत जल्दी और झट से बनने वाली ये कैप है। और लास्ट में यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट ये। तो ये देखो यहाँ पे लंबाई से मैंने सिल दिया है, ठीक है। सिलने के बाद में अब ये जो है जिधर ऊन हमने जॉइंट किया था हर बार, ये जिधर हमने ऊन जॉइंट किया था और बचे हुए में नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा अच्छे से, तो निकलेगा नहीं ऊन।
तो जिधर हमने ऊन को जॉइंट करके न्यू स्टार्टिंग की थी हर बार, तो वो पार्ट हम ऊपर की साइड में कर लेंगे, नीचे की साइड में मत रखना, वरना ठाकुर जी के मत्थे पे वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के ऊपर का ये पार्ट हम ये ऊपर साइड में करे दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे से हम पूरे यहाँ पे टाँके लेते हुए और पूरे सर्कल बेस में लंबी पट्टी में हम छोटे छोटे टाँके लेकर के ऐसे राउंड तरीके से ऐसे फिर से छोटे छोटे टाँके लेके ऐसे फिर से निकाल देंगे और फिर से हम यहाँ पे फंदे को भर लेंगे यहाँ पे पूरे। तो पूरे सर्कल में हमको फंदा लपेट लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसी ऊन से इसको हम थोड़ा उंगली में ऐसे लगाते हुए अब यहाँ पे खींचते हुए ऐसे खींच लेंगे, ऐसे ऐसे खींच लिया और उसके बाद में इसको लपेट करके यहाँ पे नॉट लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ऊपर का ये पार्ट हो जाएगा, नॉट जब लगा देंगे तो ऊपर का पार्ट हो जाएगा ये कंप्लीट। 2-3 नॉट इसमें लगा देंगे अच्छे से, सफाई से, थोड़ा सुई से ही लगा देंगे तो थोड़ा मजबूती आ जाएगी इसमें। और सारी ऊन जो है एक में दूसरे में संभालते हुए सभी ऊनों को बाइंड कर देंगे, तो ऊन जो है अच्छे से निकलेंगे नहीं सेफ्टी से अंदर ये, और कट कर देंगे जितने एक्स्ट्रा ऊनें निकली हैं। तो यहाँ पर ये हो गई बन के तैयार ही। अब इसको हम आपको देखो बन गई है, ठीक है। ये उल्टा पार्ट अब सीधा करके इसको हम दिखा रहे कितनी स्ट्रेचेबल है, देखो हल्के हाथों से आपको ऐसे ही बना लेना है। तो यहाँ पे देखो सीधा करके, और ये देखो कितनी क्यूट सी छोटी सी जट से बनने वाली कैप हो गई है तैयार। ये तो देखो बन के हो गई है तैयार। ये अब इसको देखो ड्रेस, ये कैप और ठाकुर जी को बना के पहना करके मैंने राधा रानी को दिखाया है। तो देखो कितनी अच्छी ड्रेस बनके हो गई तैयार। तो राधा रानी को आप बसंत पंचमी में अपने ठाकुर जी को पहनाइए। और देखो कितनी प्यारी बनके ड्रेस तैयार हुई है, स्टार वाली ड्रेस ये। तो आप सभी को अगर पसंद आए तो आप लोग अपने बना करके ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग लाइक कर देना। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।